हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए डॉक्यूमेंट्री में। आज का डॉक्यूमेंट्री है भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 26 जनवरी ही क्यों? 15 अगस्त तो आज़ादी का दिन है, फिर अलग से गणतंत्र दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस वीडियो में हम बिना ज़्यादा भावुक हुए, बिना भाषण दिए, तथ्यों के साथ समझेंगे कि गणतंत्र दिवस असल में क्या है और ये भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। पार्ट 1, आज़ादी के बाद क्या प्रॉब्लम थी। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि देश चलाने का सिस्टम भी तैयार हो गया। उस समय भारत के सामने 3 बड़ी समस्याएं थी। पहली, भारत में सैकड़ों रियासतें थी। दूसरी, कोई तय कानून नहीं था कि सरकार कैसे चलेगी। और तीसरी, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन उनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं अभी भी चल रही थी। इसलिए भारत को ज़रूरत थी एक अपने बनाए हुए सिस्टम की। पार्ट 2, 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? अब सवाल आता है, 26 जनवरी ही क्यों? इसका जवाब हमें 1930 में मिलता है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मतलब भारत सिर्फ अंग्रेजों के अंदर सेल्फ रूल नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहता था। जब संविधान तैयार हो गया तो नेताओं ने सोचा इसे उसी तारीख को लागू किया जाए जिसका आज़ादी से ऐतिहासिक संबंध हो। इसलिए चुनी गई 26 जनवरी 1950। पार्ट 3, संविधान क्या है और क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग सोचते हैं संविधान बस एक मोटी सी किताब है, लेकिन असल में संविधान एक इंट्रोडक्शन मैनुअल है। इसमें लिखा होता है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती और नागरिकों के क्या अधिकार है। भारत के संविधान को बनाने में करीब 3 साल लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य अध्यक्ष थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, क्योंकि भारत भी दुनिया के सबसे डाइवर्स देशों में से एक है। पार्ट 4, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अब समझते हैं रिपब्लिक का मतलब। रिपब्लिक का सीधा अर्थ है देश का किसी परिवार या राजा से नहीं आता, बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, लेकिन वे भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आते हैं। इसका मतलब ये है कि देश की पूरी पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान के पास है। पार्ट 5, रिपब्लिक डे परेड क्यों होती है? अब आते हैं परेड पर। बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ शो ऑफ है, लेकिन असल में मकसद थोड़ा अलग है। पहली बात, ये परेड भारत की अलग अलग राज्यों की झांकियाँ ये दिखाती है कि भारत एक देश होते हुए भी कितनी विविधता रखता है।